देखो अब समझते हैं कि किस तरीके से मैच्योर इंसुलिन जो है वो बनता है। यहाँ पे ये जो फिगर है ये प्रो इंसुलिन का फिगर है, ये प्रो इंसुलिन है, यानी जब इंसुलिन नहीं बना था उससे पहले की चीज़ें हैं। क्या होता है कि यहाँ पे तुम्हारा सी पेप्टाइड चेन है, ये तुम्हारा ए पेप्टाइड चेन है और ये तुम्हारा बी पेप्टाइड चेन है। ये क्या है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से क्या है तुम्हारा अटैच्ड है। अब होगा क्या कि यहाँ पे ये जो सी पेप्टाइड चेन है ये क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा। बचेगा क्या, ए पेप्टाइड चेन, बी पेप्टाइड चेन, और ये दोनों क्या होंगे, डाई सल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन होंगे, राइट। तो अभी ये क्या बन गया, ये तुम्हारा इंसुलिन बन गया, और क्या ये तुम्हारा इंसुलिन बन गया, और क्या इसने किया, फ्री सी पेप्टाइड को फ्री कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है नॉर्मल पर्सन के अंदर। अब जो डायबिटीज़ पर्सन जिनके अंदर इंसुलिन की कमी होती है, आप सबको पता है जो इंसुलिन होता है वो क्या होता है, पैनक्रियाटिक हार्मोन होता है, राइट। और ये जो होता है ये क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम कर देता है, राइट। अब ये इंसुलिन इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम इंसुलिन कैसे बनाएं। तो होता क्या है, ये जो इली लिली होती है, इली लिली एक अमेरिकन कंपनी है, 1983 में इसने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया किसको, इंसुलिन को। इसने क्या किया, 2 ई कोलाई लिया, एक ई कोलाई, ठीक है, दूसरा ई कोलाई, और इसका एक पेप्टाइड चेन और इसका बी पेप्टाइड चेन, इन दोनों के पेप्टाइड चेन को इसने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया बाई अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसे होता है वैसे ही ए पेप्टाइड चेन और बी पेप्टाइड चेन इसने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे वही स्ट्रक्चर बन गया जो हमें एक नॉर्मल पर्सन के अंदर देखने को मिला था। ये ए पेप्टाइड चेन है, ये बी पेप्टाइड चेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन है। तो ये क्या बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, मैच्योर इंसुलिन मिल गया, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल इंसुलिन बन गया। और इसीलिए ह्यूमिलिन के तौर पर ये हम लोग को मिलता है, तब जो भी डायबिटीज़ पर्सन होते हैं उनको मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी।